बोले रामायण मैया की जय। सजीवन साजु समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदिबे प्रगुर चरण प्रभु चल करि सबहि अचेत। वन का सब साज समाज सचकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकासी वशिष्ठ द्वार भय ठाणे, देखे लोग बिरह दो दाड़े। कहे प्रिय बचन सकल समुझाए, बेप वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग ब्रह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन करे बर शासन दीने, आदर दान विनय बसुकीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया और मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सबके सारे संहारे गुसाई, करऊं जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार समार देख रेख करते रहिएगा। बारही बारे जोर जोग पानी, कहते राम सबो सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जहीं तह रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। माँ तो सकल मोरे बिरहे, जेह न होए दुख दीन। सोई उपाय तुम करहु सबे, पूरे जन परम प्रवीण। हे परम चतुर प्रवासी सज्जनों, आप लोग सभी उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। यह विधि राम सबहि समझावा, गुरुपद पदों में हरस सिरो नावा। गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाए रघुराई। इस प्रकार से रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाकर फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर सब आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी को चले। राम सकल अति भया हो बेसाधु, सुनि न जाए पुरे आरत नादु। कुश गुण लंके अवधि अति शोकु, हरस विषाद विवश सोरे लोकु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के सुख के कारण था। गुरु गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत कहने अस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि,
कहीं सुख लागी राहत तनु माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे, ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यहीं ते काबानो व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहे तनु प्राणा। पुनि धर धीर कहाए नर नाहु, ले रथु संग सखा तुम जाहो। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, सखा तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। सुट सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाए दिखराए बनो, फिर गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। बोले सियावर रामचंद्र की जय।